राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। बहनों भाइयों, अगर आप वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन लेते हैं तो भाइयों बहनों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के पेंशनधारियों की मौज होने वाली है और पेंशन के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इस पेंशन बढ़ोतरी का सभी को लाभ मिलने वाला है। राजस्थान पेंशन योजना 2025 7 मई से मिलेगी सबको पेंशन। जो रुकी हुई पेंशन है वो सबको मिलने वाली है, 7 मई से स्टार्ट होने वाली है। और यह वीडियो वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन वालों के लिए बहुत ही खास है और जो पेंशन लेने वाले हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और पेंशन में 6 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। राजस्थान पेंशन योजना 2025 की पूरी वीडियो या पूरी जानकारी, किन किन को पेंशन मिलती है, कब मिलेगी, अगर जानकारी पूरी चाहिए तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। नई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं, संरचना। भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना NPCA शुरू की गई है। इससे हमारे पेंशन फंड के नियमित रूप से पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार अभिदाता O की आयु 60 वर्ष हो जाने के पश्चात वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में आय सुरक्षित करता है। वृद्धा जो पेंशन है वो 60 वर्ष की आयु के बाद में ही मिलना शुरू होता है। PFRDA के प्रस्ताव दस्तावेज देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। PFRDA पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण की पेंशन प्रणाली के तहत NPCA स्वैच्छिक योजना 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह योजना 1/5/2009 मतलब 1 मई 2009 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य लंबी अवधि बाजार संचालित रिटर्न के साथ वृद्धावस्था में भी पेंशन देना या करना है। बैंक नामिती शाखाएं यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर POPSP आवेदन पत्र स्वीकार करते हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN बनाने के लिए सब्सक्राइबर की सेंट्रल रिकॉर्ड की कॉपी एजेंसी CR के साथ पंजीकृत करवाते हैं। भविष्य के सभी लेन देन के लिए PRAN प्रान का उल्लेख किया गया है। 2 तरह के खाते होते हैं। पेंशन लेने के लिए बैंक में खाता होना बहुत ही जरूरी है, पंजीकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। टीयर तरह के दो तरह के खाते होते हैं, टीयर और टीयर। टीयर क्या होता है? टीयर खाता वह है जिसमें सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत को 60 वर्ष की आयु तक गैर सरकारी योग्य खाते में योगदान कर सकते हैं, अपने शेष जीवन के लिए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। टीयर के मामले में खाता खोलने का समय न्यूनतम अंशदान 500 रुपये होता है, प्रति अंशदान न्यूनतम राशि 500 रुपये होती है। तो पेंशन लेने वालों को खाता अकाउंट में खुलवाना बहुत ही जरूरी है। वृद्धा पेंशन योजना की खबर, पेंशन धारकों की पेंशन उनके खातों में आने वाली है। जो वृद्धा है, वृद्धा महिलाएं हैं या जेंट्स हैं, उनके लिए खास खबर है कि उनकी जो पेंशन है वो अकाउंट में आने वाली है। पेंशन धारकों को राज्य सरकार के तहत अपना आधार प्रमाणित करवाना चाहिए। जो पेंशन लेने वाले हैं उनको अपना आधार कार्ड है वो प्रमाणित करवाना बहुत ही जरूरी है। अपने कागज लेकर सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है। हर साल राज्य सरकार को हमारा सत्यापन देना बहुत ज़रूरी होता है। हर साल हमारा जो कागज कार्रवाई है, सत्यापन है, वो राज्य सरकार को देना बहुत ही ज़रूरी है। उससे ही पेंशन मिलेगी, नहीं तो पेंशन रोक दी जाएगी। तो सत्यापन करवाना महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में 90 लाख लाभार्थी हैं। पेंशन मिलने वाले 90 लाख लोग हैं। 2019 में पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपये हर महीने किया था। साल 2023 में इसमें 15% बढ़ोतरी प्रति वर्ष करके 1050 रुपये का प्रावधान कर दिया गया। अब भजन लाल सरकार ने 1250 रुपये कर दिए गए हैं और यह घोषणा 19 फरवरी 2025 को पूरी कर दी गई है। अन्य पेंशन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। यह योजना अन्य पेंशन योजनाओं के साथ साथ चलेगी। अन्य पेंशन योजनाएं, अटल पेंशन योजना APY। यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले किसी भी भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। यह योजना सभी नागरिकों के लिए 18 नई पेंशन योजना NPC है, जो योजना के सभी नागरिकों के लिए 18 से 60 वर्ष की उम्र होना बहुत ही जरूरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यह एक BPL परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, यह योजना सेवानिवृत्ति के लिए जो स्वैच्छिक है उनके लिए बहुत ही जरूरी है। मई में पेंशन योजना का अपडेट, यह राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 में शुरू की थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले योजना के पात्र लोगों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अलावा भी होगी। 60 वर्ष की जो आयु है उनको यह योजना का पात्र मिलेगा, जिनको 3000 रुपये प्रति मासिक मिलेगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन जो बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापा पेंशन है, उनके सम्मान के लिए पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में, योजना का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जो 2024 में शुरू की गई थी। पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु वाले लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पात्रता जान लेते हैं। योजना के पात्र व्यक्ति लागत है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत देय पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। लागू होने की तारीख, यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से पूरे राजस्थान में लागू किए गए हैं। यह योजना है जो आदेश जारी होने के बाद में पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान में दिव्यांग पेंशन की राशि 1 अप्रैल 2024 से 1250 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। 2024 में थी जो दिव्यांग पेंशन थी वो 1250 रुपये कर दी गई थी। यह राशि पहले 1150 रुपये थी। विकलांग पेंशन 1000 रुपये की थी। केवल कुछ राज्यों के लिए ही लागू है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश में लागू है, अभी हमारे राजस्थान में लागू नहीं है। विकलांग पेंशन के बारे में और जानकारी। पात्रता विकलांग पेंशन योजना है जो आवेदन करने के लिए आवेदक की विकलांगता 40% होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। जो विकलांग पेंशन है वो 40% होनी चाहिए 100 के अंदर से। राजस्थान में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1250 रुपये पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश के पेंशन राशि, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये प्रति माह मिलता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग को 1000 रुपये मिलता है और हमारे राजस्थान में 1250 रुपये दिव्यांग को पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत वृद्ध दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रति माह तक की राशि देती थी। पेंशन का भुगतान आमतौर पर हर 3 महीने में किया जाता है। दिव्यांग की जो पेंशन है वो हर 3 महीने में की जाती है। पेंशन में वृद्धि, हाल ही में राजस्थान सरकार ने दिव्यांग पेंशन 15% की वृद्धि, जिससे 1150 रुपये से बढ़कर 1250 रुपये कर दी गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन जल्दी आपके खाते में आ जाए तो आपको सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राज्य सरकार आपकी किस्त रोक देगी। अगर आपको यह आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो की पूरी जानकारी मिल गई हो तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो।